दोस्तों मैं हूं स्मित और आज हम बात करने वाले रिव्यू ऑफ स्कूप जो कि फ्रेश न्यू सीरीज है नेटफ्लिक्स पे आई है जिसके डायरेक्टर है हंसल मेहता। उन्होंने ही 1992 स्कैम डायरेक्ट की थी, बहुत ही शानदार रही थी, तो मुझे इस सीरीज से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। और हंसल मेहता एक बार एक बुक पढ़ रहे थे जो कि जिग्ना वोरा करके क्राइम रिपोर्टर थी, उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम है बिहाइंड द बार ऑफ बाइखला, माई डेज ड्यूरिंग प्रिजन। तो वो जेल में रही थी, उन्होंने बुक लिखी थी और हंसल मेहता ये बुक पढ़ रहे थे और उन्हें एक स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये स्टोरी पे तो मुझे फिल्म बनानी चाहिए, सीरीज बनानी चाहिए। तो ये लेके आ गए सीरीज। तो ये सीजन में 6 एपिसोड है, हर एपिसोड 1 घंटे का है, तो एवरेज 6 घंटे का कंटेंट है इसमें। मैंने सभी देख लिया, मुझे कैसी लगी मैं बात करता हूँ मेरे रिव्यू बॉक्स में। के प्लॉट के बारे में बात करें, क्योंकि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। उसमें जिग्ना वोरा का कैरेक्टर कर रहे हैं जागृति पाठक यानी करिश्मा तन्ना। तो वो क्राइम रिपोर्टर की तरह काम कर रही है, बहुत सारे मतलब पॉलिटिक्स से लेके पुलिस से लेके माफिया से लेके वो अपने सोर्स लगाती है और पूरी क्राइम स्टोरीज लिखती होती है। और फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि उसको एक कॉल आता है किसका, छोटा राजन का, कि वो बताता है कि क्या इंटरव्यू करता है फोन पे। और फिर होता है कि थोड़े दिन के बाद एक उसका कॉलीग रिपोर्टर होता है, वो भी क्राइम रिपोर्टर था, जिसका जे डे करके नाम है उसका, उसका मर्डर हो जाता है। और फिर बात आती है उसका मर्डर का आरोप सब इस पे हो जाता है जिग्ना बोरा यानी कि जागृति पाठक पे। और फिर उसके साथ 10 और आरोपी भी है, तो 11 आरोपी पे ये सब चार्जशीट होती है, वो जेल में जाती है। और फिर क्या होता है कि बिना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, वो कितना नेक्सस है, पुलिस माफिया सभी का पूरा नेक्सस था कि उसको जेल में जाना पड़ा। और कोई इतना प्रूफ एविडेंस नहीं था, फिर भी 9 महीने जिग्ना बोरा यानी कि जागृति पाठक को वहाँ जेल में बिताने पड़े। बाइकुला जेल थी मुंबई में, और उसको बेल भी नहीं मिल रही थी क्योंकि मकोआ एक्ट है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है, उसमें ये चार्जेस लगे थे। तो फिर 9 महीने तक वो बेल भी नहीं मिल पाई उसको। फिर 2011 की ये बात है, और फिर उसको 9 महीने के बाद बेल मिलती है। और फिर जो पूरा जो कोर्ट का ड्रामा है पूरा रियल स्टोरी में 2018 में ख़त्म होता है। तो बिना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बिना, शी वॉज इनोसेंट। और पूरा जो कि उसको मेंटल टॉर्चर और उसको कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, और जेल में भी कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, मतलब ये जिन जिनको उन्होंने जेल में डाला था उसका भी उसको सामना करना पड़ता है जेल में। पॉजिटिव में बारे में बात करें तो एक ही है कि ये चीज़ हमें पता नहीं थी कि यार क्राइम रिपोर्टर को भी बिना वजह फंस जाना पड़ता है, बीइंग इनोसेंट। उसका गलती यही था कि वो सच्ची घटना लिखते थे, तो कहाँ कहाँ पर इसको प्रॉब्लम आ जाती है, सीनियर्स हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, आईबी हो या फिर माफिया हो, तो कभी कितने चुंगल में फंस जाते हैं और अपनी जान को भी हाथ धो बैठते हैं। इसमें लास्ट में लिखा है कि 2000 से लेके अब तक एवरेज 105 करके जो क्राइम रिपोर्टर्स थे वो शायद अभी तो या तो मर्डर हो गए हैं या तो वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये पूरा हमें पता चला जो कि मैं पता नहीं था। और एक फीमेल लेडी क्राइम रिपोर्टर है, उसको बिना कोई अपने फॉल्ट इतने सारे टाइम जेल में रहा पड़ा, ये सब एलिगेशंस लगे, बाद में वो कभी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई। तो फिर यस, ये बात हमें आई सामने, इसके लिए अंसल मेहता को सैल्यूट है। तो यस, ये पॉजिटिव है। दूसरी पॉजिटिव बात है कि एक्टिंग एक्टिंग करिश्मा तन्ना ने जो रोल निभाया है, बहुत ही अच्छे इमोशंस उसमें डाले हैं। और डायलॉग्स भी कुछ कुछ इसमें अच्छे हैं। गुजराती ऐसा ज़्यादा होगा क्योंकि उसको गुजराती बताता है। और फिर यस, बात मुझे पॉजिटिव इतना ही लगा है, ओवरऑल सभी कैरेक्टर्स की बहुत अच्छी है। और आप बात करते हैं नेगेटिव के बारे में दोस्तों, पहली तो बात है कि यार सीरीज बहुत ही लंबी है। अगर आपको पता नहीं है कि अच्छी स्क्रीन प्ले क्या है, अच्छा एडिटिंग क्या है, तो ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बुरा स्क्रीन प्ले और बहुत बुरी एडिटिंग है। इतनी लंबी खींची गई, इतनी लंबी खींची गई कि पहले 2 एपिसोड तो आप मुश्किल से खत्म कर पाएंगे। इतना कंफ्यूजिंग है, इतना स्लो जा रहा है कि आपको लगेगा ये अब क्या होगा, मतलब आप एक गोल में तो खत्म कर ही नहीं पाएंगे। इतनी मतलब इतनी बोरिंग है। मुझे लगता कि ये सीरीज की वजह फिल्म बनती 2 घंटे की तो शायद ये अच्छी हो पाती। उसको इतना च्युइंगम की तरह स्ट्रेच किया, इतना स्ट्रेच किया कि यार आप आपको हो जाएगा यार, आप बस बस करो यार। मतलब इससे अच्छा तो कोई हम यार न्यूज़ पढ़ ले तो अच्छा रहेगा क्या। डेफिनेटली हमें बात पता नहीं थी, इमोशंस वगैरह सब उन्होंने अच्छे तरह से दिखाया क्योंकि रियल स्टोरी पे बेस्ड है। पर यार इतना लंबा 6 घंटे का कंटेंट मुझे बहुत हजम नहीं हुआ, बहुत ही स्लो जा रही है। और उसमें वाव मूवमेंट्स भी बहुत कम है। तो एक रियल स्टोरी की तरह आप सीरीज देखोगे कि आपको पसंद है कि रियल घटना में क्या हुआ, तो आप अपने 6 घंटे बिगाड़ सकते हैं। शायद इसी सीरीज की फिल्म बनी होती तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता कि आप देखिए। पर बिकॉज इतनी लंबी सीरीज जिसको चिंगम की तरह खींचा गया है विदाउट सच ऑफुल मूवमेंट्स, तो मुझे तो बहुत फ्लैट लगी, बहुत बोरिंग लगी। और यार बहुत बेहतर उम्मीद की थी मैंने अंसल मेहता से, पर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मेरी तरफ से इस सीरीज को 2.5 स्टार आउट ऑफ 5।
अगर आप देखते हैं पूरी सीरीज तो मुझे प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी। मुझे तो मज़ा नहीं आया। हाँ, स्टोरी बहुत नई जानने को मिली। जिग्ना बोरा जो कि रियल ये कैरेक्टर था, उसके लिए यार सैल्यूट है। आपने इतना शानदार शानदार काम किया, फिर भी आपको ये सफ़र करना पड़ा, उसके लिए बहुत दुख है। तो वो इमोशंस के लिए अच्छी है, एक बार देख सकते हैं, पर बहुत लंबी है। थैंक यू सो मच।